हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी कर रहे होंगे बेहतर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी अपने प्लेन कुर्ते को एक डिजाइनर लुक देना चाहते हैं। जैसे आपका कुर्ता प्लेन है और आपने इसकी कुर्ते की कटिंग कर ली है और इसमें आप एक डिजाइन डालना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही यूनिक सा डिजाइन। सिर्फ हमारी 5 से 10 मिनट में ये डिजाइन डलकर रेडी हो जाती है और कुर्ता हमारा एकदम स्टाइलिश बनकर रेडी हो जाता है। यदि आपको इस डिजाइन को सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो किसी भी आप नॉर्मल कुर्ते को एक डिजाइनर लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम आपके साथ एक जानकारी और शेयर करना चाहते हैं। जैसे आपको भी घर बैठे फुल स्टिचिंग का काम सीखना है, जैसे प्रॉपर तरीके से आप कुर्ते का काम सीखना चाहते हैं या किसी और काम को सीखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल स्टिचिंग कोर्स बहुत ही कम प्राइस के साथ। तो दोस्तों, यदि आपको काम सीखना है तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको स्टाइलिश कुर्ता बनाना है, कुर्ते को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुर्ते की कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। सिर्फ हमारी ये बाजू में चेंजिंग है, बाजू में हम सिर्फ कफ लगाएंगे और जैसे आपको गोल बॉटम रखना है तो आप गोल भी रख सकते हैं। अब इसमें जो हम वर्क करेंगे वो हम कंट्रास्ट पट्टी का वर्क करेंगे। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। इसमें जो हम है स्टैंड कॉलर भी इसी का लगाएंगे, यहाँ पर बॉटम पर भी डिजाइन डालेंगे, कप में भी डालेंगे और फैशन पट्टी में भी इसी का डिजाइन डालेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। जैसे आपको इसकी कटिंग का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने इस वीडियो का लिंक पिन कर दिया है इसकी कटिंग का। वहां पर जाकर आप इसकी कटिंग को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इसकी हमें पेस्टिंग करनी होती है। तो पेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसका खर्चा कटिंग करना होता है। तो इस तरह से फैशन पट्टी के लिए हमने एक ये फ्यूजन पट्टी ले ली है, फैशन पट्टी, और कफ को हमने इस तरह से कट कर लिया है और कॉलर को हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो जैसे आपको ये पैटर्न कट करना नहीं आता है तो इन सारे वीडियो का जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप इन चीजों को कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं और इसमें हमें कोई काम नहीं करना है, इसको हमें साइड में रख देना है। अब जो हम कंट्रास्ट इसमें डिजाइन डालेंगे तो इस कपड़े को हम ले लेते हैं और इसमें डिजाइन के लिए हम पेस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसको चिपका लेंगे, पेस्टिंग कर लेंगे इसकी। एक तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे ये फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक पैर का मार्कर लेकर इस तरह से कट कर लेना है। और इस पर हमारी पेस्टिंग हो गई है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके हम कॉलर को चिपकाएंगे। इस तरह से हमने इसकी भी पेस्टिंग कर ली है। अब हम कफ की पेस्टिंग करेंगे। तो कफ की पेस्टिंग हमारी व्हाइट कपड़े पर होगी। तो इस तरह से हम व्हाइट कपड़े को ले लेते हैं और इसकी हम पेस्टिंग करते हैं। तो हम यहां से इसको रखते हैं और अस्तर के लिए हम कपड़े को यहां से निकाल लेते हैं। अब इस कुर्ते में हमें बॉटम पर भी डिजाइन डालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से इसको ले लेते हैं। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से रखने हैं। रखने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आपका बॉटम है, कुर्ते का जितना भी आपका बॉटम है उसकी लंबाई का ले लेना है। तो लंबाई के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों, अब इस पर हम फ्यूजिंग को चिपकाएंगे। इस तरह से हमने इसको पेस्टिंग कर लिया। पेस्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ की तरफ से हम फोल्ड कर लेते हैं, हाफ इंच इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे इसको। तो इस तरह से हमने इसको
पेस्टिंग कर लिया। पेस्टिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपको चौड़ा रखना है तो उतना आपको चौड़ा रखना है। यहाँ से जैसे आपको 2.25 रखना है या 2 रखना है, तो जैसे हमें 2 इंच रखना है तो हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्क करेंगे। और इस मार्क को हमें यहाँ से इस तरह से सीधा कर देना है। आपको इसकी पेस्टिंग कर लेनी है। ये हमारा बॉटम पर लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी चाक पट्टी के लिए हम इसी कपड़े को यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखते हैं और चाक पट्टी के लिए भी हम फ्यूजिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्यूजिंग को ले लिया है। लेने के बाद हमें यहाँ से इस तरह से कपड़े पर फ्यूजिंग को चिपका देना है। तो इस तरह से हमारी चिपक गई है। चिपकने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 1 इंच और फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इस तरह से ये हमारी चाक पट्टी फोल्ड हो जाती है। और इसको एक पैर का मार्जिन लेकर हम इस तरह से कट कर लेंगे। दूसरी चाक पट्टी को भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। अब इसके हम पॉकेट को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हमने पॉकेट के लिए कपड़े को ले लिया है। कपड़े को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और इसको फोल्ड करना है। और एक पैटर्न ले लेंगे और पैटर्न की मदद से हम पॉकेट को तोड़ लेते हैं। तो एक बार हम आपको सारा खर्चा जो हमने पेस्टिंग किया हुआ है वो आपको दिखा देते हैं फिर से, और अच्छी तरीके से समझा देते हैं किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से ये हमने खर्चे को पेस्टिंग किया हुआ है। ये हमारी पॉकेट है और ये हमारा स्टैंड कॉलर है जो इसमें लगेगा, और ये हमारा फ्लैकेट है, फ्लैकेट लगेगा। और इसके चाक पट्टी जो हम बनाएंगे वो इस तरह से चाक पट्टियों को फोल्ड कर लिया है। ये हमारा बॉटम के लिए हमने कपड़ा फोल्ड किया है। ये हमारे जो है कफ है उनको हमने ले लिया है। लेने के बाद इस तरह से ये पॉकेट को रख लेते हैं और बाकी का जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है वो उसको भी हम इसी में रख लेते हैं। अब दोस्तों हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको इस कुर्ते को बनाना बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। और दोस्तों जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। तो जैसे आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसकी हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बार फिर से खर्चे को समझ लेते हैं। ये हमारी साइड पॉकेट है, ये हमारी कफ का खर्चा है, तो इस कप के खर्चे को अलग रखते हैं, बॉटम के खर्चे को भी अलग रख लेते हैं, चाक पट्टी को भी अलग रख लेते हैं, और ये हमारा फ्लैकेट का खर्चा है तो इसको हम साइड से निकाल लेते हैं और इन खर्चों को हम अलग से रख देते हैं। सबसे पहले हमें जो है फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट का पार्ट ले लिया है। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक पट्टी को हम और ले लेंगे जो हमारी बटन टेक पट्टी बनेगी उसकी। तो इस तरह से हमने एक पट्टी को ले लिया है और इस पार्ट को हमने ले लिया है। अब किस तरह से हम फ्लैकेट को बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा हमारा जो है फ्लैकेट बनाने में हमें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारा फ्लैकेट अच्छी तरीके से नहीं बनेगा तो हमारी फिनिशिंग बेकार हो जाती है। तो इस तरह से पार्ट को लेंगे। सबसे पहले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने जो मार्क किया है वो सेंटर से 1/2 इंच इधर की तरफ किया हुआ है। तो यहाँ से इस तरह से कर लेंगे। करने के बाद ये जो पार्ट है, इस तरफ वाला जो पार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है और इस तरफ ये पार्ट है जो राइट साइड वाला है। लेफ्ट साइड की तरफ हमारा जो है फ्लैकेट बनता है और राइट साइड की तरफ हमारी जो है बटन टेक बनती है। तो इस तरह से हम रखेंगे। अब इसको हम कच्चा करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से रखना है इसको और एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ तक नीचे तक इसको कच्चा करेंगे इस तरह से। अब बटन टेक के कपड़े को भी हम यहाँ से रख लेते हैं और इसको भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर कच्चा कर देते हैं। अब यहाँ पर हम चटके को लगाएंगे। तो क्रॉस में हमें चटका लगाना होता है। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है नीचे का, इस मार्जिन को हमें कट कर देना है। कट करने के बाद सबसे पहले हम इसकी बटन टेक को बनाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड करके इसमें लपकी सिलाई से इसको पकड़ कर लेंगे। और जैसे आपको इसमें डबल सिलाई लगानी है तो आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, और जैसे सिंगल लगानी है तो आप सिंगल ही रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद अब दोस्तों इसकी फसल पट्टी को पक्का करेंगे। तो इस तरह से हम इसको भी नाखून लगाकर अच्छी तरीके से बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमें ऊपर की तरफ निकाल लेना है और लपकी सिलाई से इसको पक्का करना है। अब जहां तक हमने चटके को लगाया हुआ था वहां तक हम सिलाई को लाएंगे और वहां पर टाँकी बांधेंगे। जो भी हमारा नीचे का मार्जिन है
उसको हमने ऊपर की तरफ निकाल लिया है और अच्छी तरीके से इसकी तल पर चढ़ाकर यहाँ पर हम टाकी को लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है नीचे का उसको भी कट कर देंगे और ऊपर की मार्जिन को भी हम कट कर देंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम इसका ताबीज बना लेंगे। जैसे ताबीज आपको तिकोना बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, चौकोर बनाना है तो आप चौकोर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम टाकी को यहाँ पर फिर से डबल में करके यहाँ से बांध देंगे और जो हमारा बटन टेक वाला हिस्सा है इसको हम निकाल देते हैं और लपकी सिलाई इसमें हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ताबीज बनकर रेडी हो गया है। यहाँ से हम पॉकेट को लगाएंगे तो पॉकेट को हमने इस तरह से तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद पॉकेट को जो है हमने पैटर्न की मदद से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से रखेंगे और लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर देंगे। पॉकेट भी हमारा लगकर रेडी हो गया है। लगकर रेडी करने के बाद दोस्तों अब जो हमने बॉटम फोल्ड किया था, बॉटम में हम पट्टी को लगाएंगे। तो इस तरह से हम बॉटम को ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें उल्टी की तरफ रखना है इस पट्टी को। बॉटम को भी हमें उल्टा रखना है और पट्टी को भी हमें उल्टा रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ से बॉटम को कच्चा करना है। कच्चा करने के बाद आपको अच्छी तरीके से इसमें नाखून लगाकर इसको बिठा लेना है। जैसे आप इसको प्रेस से बिठाना चाहें तो आप प्रेस से भी इसको अच्छी तरीके से बिठा सकते हैं। तो इस तरह से हम बिठा लेंगे। बिठाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले नीचे की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। तो जब भी आप नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे तो आप इस तरह से उंगली लगाकर सिलाई को लगाएंगे, जिससे आपका जो बॉटम है फलकेगा नहीं, फैलेगा नहीं। तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे। अब इसको पक्का करने के लिए तो इस तरह से हम इसको पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बॉटम हमारा पक्का हो गया है। यहां से हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो है पट्टी लगाई जाती है। तो हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो एक बार पहला जो हमारा बॉटम कच्चा किया जाता है वो एक बार कच्चा होता है, फिर दूसरी बार में हमारा ये पक्का होता है। तो इसी तरीके से आपको बॉटम को कच्चा करना है और पक्का करना है। तो अब हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमने ये पार्ट ले लिया है। पार्ट लेने के बाद यहाँ पर जो है हमारे झटके लगे हुए थे। हम क्या करेंगे, पहले एक बार हम इसको इस तरह से कच्चा फोल्ड करेंगे और दूसरी बार में जो हम इसको करेंगे वो हम पक्का फोल्ड करेंगे। तो फिर से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम यहाँ से डबल में फोल्ड करेंगे। तो कुर्ते का जो बॉटम किया जाता है वो इसी तरीके से फोल्ड किया जाता है, 2 बार में फोल्ड किया जाता है। तो इस तरह से हमारा बॉटम फोल्ड हो गया है। फोल्ड करने के बाद सेम इसी तरीके से आपको बैक का बॉटम भी फोल्ड कर लेना है। तो इसको भी हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब इसकी हम कंधी को जोड़ेंगे। तो बैक के पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसकी कंधी को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो मार्जिन है ये मार्जिन हमारे बैक साइड की तरफ जाएगा और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी हमें बाजू को बनाना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से कंधी को तोड़कर रख लेते हैं और यहाँ पर झटके लगा लेते हैं, जिससे हमारी कंधी का सेंटर आउट नहीं होगा। तो इस तरह से हमें इतना काम करना है। तो बाजू को हमने इस तरह से ले लिया है। उल्टे हिस्से पर हम मार्क कर लेंगे, जिससे हमारी बाजू एक साइड की नहीं बनेगी। अब यहाँ से हम चाक पट्टी को बनाएंगे। तो एक पार्ट को हमने इस तरह से उठा लिया है, पार्ट को हमने उल्टा रखा हुआ है और इस तरह से चाक पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे। एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ से इस तरह से अटैच करेंगे और दूसरी साइड जो है हमारा जो है नाखूनी फोल्ड होता है इस तरह से। जब भी आप चाक पट्टी को बना रहे हैं तो चाक पट्टी को आपको दोनों एक साथ में बनाना है, जिससे आपकी भी चाक पट्टी जवाबी बन जाएगी और आपकी कभी भी एक साइड की चाक पट्टी नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपको जहां से हमने दूसरी चाक पट्टी का किनारा खत्म हुआ था वहां से ही हमने स्टार्ट किया हुआ है और इस तरफ हम चाक पट्टी को ज्वाइंट करेंगे।
जॉइंट करने के बाद इसमें से एक चाक पट्टी को हम बनाकर आपको दिखा देते हैं। सेम इसी तरीके से आपको भी बनाना है। तो इतना हमने मार्जिन ले लिया है और यहाँ से एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ से अच्छी तरीके से नाखून लगाएंगे। नाखून लगाने के बाद इसको हम पलट देते हैं। पलट कर लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। अच्छी तरीके से इसकी तलपट को चढ़ाना है। जैसे यहाँ पर आपका मार्जिन ज़्यादा है तो आप इस मार्जिन को कट कर देंगे और यहाँ पर आप इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे आपको चौकोर में फोल्ड करना है तो आप चौकोर में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चाक पट्टियों को बना लेना है। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस बाजू पर हम ओवरलॉक कर लेंगे ऊपर की साइड। तो ओवरलॉक करके हमने इस तरह से रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद अब इस बाजू को लगाएंगे। तो बाजू लगाने का जो हमारा तरीका होता है, उठा हुआ हिस्सा हमारा बैक की तरफ रहता है और गड्ढा वाला हिस्सा फ्रंट की तरफ रहता है। तो इस तरह से हम बैक की तरफ से इसको रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इस तरह से बाजू को कच्चा करेंगे। तो बाजू हमारी कच्ची हो गई है। यहाँ पर हम चटके लगा लेते हैं, जिससे जब हम बाजू में सिलाई लगाएंगे पलटकर तो हमारी सिलाई अच्छी तरीके से लग जाती है, कोई भी खिंचाव नहीं आता है। अब ये जो मार्जिन है वो हम बॉडी की तरफ करेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। तो इस तरह से ये हमारी बाजू अटैच हो जाती है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद दोस्तों अब इसकी हम साइड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक के पार्ट को हमें इस तरह से सीधा रखना है, फ्रंट के पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। यहाँ से नीचे से इसका अच्छी तरीके से आपको पार्ट पकड़कर मिला लेना है और यहाँ से जो हमने इतना गैप छोड़ा हुआ था, यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से उतार देंगे। फिर इसके बाद हम इतना जो हमने गैप छोड़ा हुआ है ये पॉकेट का है, तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको इधर भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद इसको हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद दोस्तों इसकी पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी पॉकेट है, तो पॉकेट को हम सबसे पहले बनाएंगे। इसमें से एक पार्ट को उठा लेंगे। सबसे पहले हम पॉकेट की थैली को बनाएंगे। तो इस तरह से पॉकेट को सीधा रखेंगे और इस तरह से पलट देंगे, यानी जो सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ है। उल्टे हिस्से पर हम इस तरह से ऊपर की तरफ मार्जिन को छोड़ेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से इसकी साइड लगाएंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे पॉकेट में भी सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाने के बाद आप क्या करेंगे, एक साइड इस तरफ भी हम सिलाई को लगा लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से पलटना है। पलटने के बाद इस पर हम लपकी सिलाई से इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से पॉकेट हमारी बनकर रेडी हो जाती है। अब किस तरह से हम लगाते हैं, तो यहाँ से हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे और यहाँ से बीचों बीच इसका सेंटर करेंगे और एक चरखा लगाएंगे। अब बॉडी में हम किस तरह से लगाते हैं, तो बॉडी को हमें इस तरह से अंदर की तरफ से रखना है और ये जो मार्जिन है पार्ट का वो हमारा बैक की तरफ जाएगा। तो मार्जिन को हम इस तरह से बैक की तरफ करेंगे और यहाँ से हम ऊपर से इसको मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर टांकी को बांधेंगे। जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से पलट कर रखेंगे और लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। इस तरह से हमारी पॉकेट
लगकर तैयार हो गई है। सेम इसी तरीके से दूसरी पॉकेट को भी आपको ज्वाइंट कर लेना है। अब इसके कप को हम लगाएंगे तो यहाँ से इस तरह से रख लेते हैं। रखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेते हैं। नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे और ऊपर की तरफ उठा रखते हैं। तो अब कप की स्टिचिंग करेंगे तो इस तरह से हमने ये पेस्टिंग कर ली थी। इस पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है और इसमें जो अस्तर लगाएंगे वो हमारा कंट्रास्ट पट्टी का लगेगा। तो यहाँ से इस तरह से कंट्रास्ट पट्टी को ले लेंगे। लेने के बाद पट्टी को सीधा रखेंगे, कप को उल्टा रखेंगे और इसको हम कच्चा कर लेते हैं। कच्चा करने के बाद एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे, क्योंकि हमें अटैच करने के लिए इतना मार्जिन चाहिए होता है। तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। अब किस तरह से हम इसको लगाएंगे चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से कप को रखेंगे। रखने के बाद एक बार हम इस तरह से चेक करेंगे। अब इसको हम बैक की साइड से कच्चा करेंगे। तो बैक के पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से अच्छी तरीके से रखना है। रखने के बाद हम यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर इसको कच्चा करेंगे और जैसे आपका पार्ट्स पड़ रहा है तो यहाँ पर आगे की तरफ आप इसमें प्लेट से डाल लेंगे और इसको कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद इसको पक्का करेंगे। तो अच्छी तरीके से इसके ठोके को अंदर की तरफ करना है, जिससे हमारा कफ अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ बन जाए। तो यहाँ से मार्जिन को अच्छी तरीके से करना है और लब की सिलाई से इसको हम पक्का कर लेते हैं। पक्का करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारी देखिए बिल्कुल सिलाई बराबर है ऊपर नीचे। अब एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये कफ हमारा बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। अब हम इसकी कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो कफ पहना जाएगा वो हमारा इस तरह से लौट कर पहना जाएगा। तो इसके कॉलर की स्टिचिंग करते हैं। तो कॉलर की हमने कटिंग और पेस्टिंग कर ली है। करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम अस्तर की कपड़े को ले लेंगे। सबसे पहले तो इसे हमें कच्चा करना होगा। तो इस तरह से इसको उल्टा रखेंगे और लब की सिलाई से इसको हम कच्चा कर लेंगे। यानी जो हमारी बकरम चिपकी हुई है उसकी जड़ से सिलाई लगाएंगे और इसको कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद इस तरह से हमने एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी की मार्जिन को कट कर दिया है और यहाँ से सेंटर का मार्क कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से पलट लेना है। इसके ठोके वगैरह हैं वो अच्छी तरीके से आपको निकाल देना है। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे और बॉडी से इसको नाप कर देखेंगे कि कॉलर हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है। जैसे हाला हमारा छोटा है तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से रखेंगे और एक बार नाप कर देखेंगे। तो हाले में थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे, थोड़ा सा हाले को बढ़ाएंगे क्योंकि कॉलर हमारा थोड़ा सा बड़ा है। जब हम हाले की कटिंग करते हैं तो हाले को हम थोड़ा सा छोटा ही काटते हैं, जिससे हमारा हाला बड़ा नहीं होता है। बड़े हाले को हम छोटा नहीं कर पाएंगे और छोटा हाला है तो हम बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद अब इसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से सेंटर का मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद एक बार फिर से चेक करेंगे। चेक करने के बाद अब जो हमारा कॉलर अटैच होगा वो अटैच होगा अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ हमारा पक्का होता है। तो इस तरह से सेंटर से रखा हुआ है। रखने के बाद यहाँ से सेंटर में लाएंगे और लपकी से एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको कच्चा करेंगे। इस तरफ भी हम अच्छी तरीके से यहाँ से मिलाकर रखेंगे और इसको कच्चा कर देंगे। अब इसको हम पक्का करेंगे। तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से इसका ठोका अंदर की तरफ करना है, जिससे आपके ठोके निकलने नहीं चाहिए। यदि हमारे किसी भी पीस में ठोके निकल आते हैं तो पीस हमारा बेकार हो जाता है। तो यहाँ से अच्छी तरीके से आपको टाँकी लगाना है। टाँकी लगाने के बाद लपकी सिलाई से इसको पक्का करना है। इस तरह से
कॉलर हमारा पक्का हो गया। पक्का करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लपकी सिलाई एक लगा लेते हैं। जैसे आपको नहीं लगाना है तो आप ऐसा ही रख सकते हैं, और नहीं आपको लगाना है तो आप इस तरह से सिलाई को लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी कॉलर स्टिचिंग हो गया है। स्टिचिंग करने के साथ साथ दोस्तों हमारा जो पूरा पीस है वो बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जैसे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।